चाइना ने कहा था ये हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में हम दे रहे हैं आपको, हम आपको बड़े अच्छे टर्म्स दे रहे हैं, मगर हम ये नहीं चाहते कि हमारी ये टर्म्स दुनिया को पता चले, फिर कल को हमें और मुल्कों को भी यही देनी पड़ेगी। राइट। इसलिए हम इसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रहे हैं। दरअसल अब जाके ये शक पड़ रहा है कि शायद वो कम नहीं थे, वो ज़्यादा थे। ओके। इसलिए वो डिस्क्लोज नहीं किए गए। अब IMF भी यही इल्ज़ाम आप पे इनडायरेक्टली लगा रहा है कि आपने जो कर्जे लिए हैं और जो रेट्स दिए हैं आपने चाइना को, वो आपने थोड़े ज़्यादा ही दे दिए हैं। वो मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान टेररिज्म को फाइनेंस करता है, ये मसला नहीं है, टेररिज्म पे ही है ना असल में। तो असल मसला फिर है क्या उनका? असल मसला सियासी है, पाकिस्तान से नाराज है अमेरिका। क्या अब आ गया वक्त 51 अरब रुपए देने का चाइना की वापसी, और IMF ये कह रहा है ये 50 अरब रुपया जो आप चाइना को दे रहे हैं ये तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ये तो हमने बजट में नहीं लिया, अगर ये लेंगे तो हम फिर आपसे और भी ये पूछेंगे और वो भी पूछेंगे। अब आपके ऊपर प्रेशर आ गया IMF की तरफ कि ये पैसे जो हैं चाइना को पहले नहीं देने, आपने फलाने के देने, फलाने के देने, हमारे भी देने, पहले वो दें। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। FATF के ऊपर कहा जाता है उन सब के इंडियन लॉबी के काफ़ी ज़्यादा गहरे असरात हैं। बिल्कुल हैं, अमेरिका के जो हैं रिश्तेदार है ना ये तीनों, इसराइल, इंडिया और अमेरिका, बरतानिया भी, ऑस्ट्रेलिया भी, जापान भी, 6 रिश्तेदार है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछली हुकूमत ये कहती थी कि टमाटरों की जगह दही डाल लो, 2 की जगह 1 रोटी खा लो, ये कह रहे हैं कि चाय की प्याली कम कर दें, क्या कहेंगे? नहीं, एक और रास्ता भी है, अगर 7 दिन छुट्टी कर दें तो पेट्रोल बच जाएगा। चाइना के साथ जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पाकिस्तान के, IMF उसको पहले भी देखना चाहता था, अब भी उसको देखना चाहता है। कुछ रिजर्वेशंस है IMF की इसके ऊपर, लेकिन चाइना इनकारी है। दूसरी तरफ चाइना से हमें इमदाद मिलने की भी उम्मीद है, हामी भर ली गई है। शहबाज स्पीड के साथ ताउन करने का फैसला किया गया है, आर्मी चीफ का विजिट भी बार आवर साबित हुआ। तो इस करंट सिचुएशन में चाइना की तरफ से हमें कितनी सपोर्ट मिल सकती है और हेल्प करेगी वो? देखिए, चाइना नाराज़ है आपसे। अच्छा, चाइना ठीक ठाक नाराज़ है। चाइना की नाराज़गी इमरान खान साहब के ज़माने में शुरू हुई, जब पहली दफ़ा इमरान खान साहब को IMF ने जब ये मुआहदा शुरू हुआ जी, इमरान खान के ज़माने में हुआ ना ये पिछले साल जी जी, तो उस वक़्त IMF ने इनसे ये कहा कि ये जो सारे मुआहदे हुए हैं सपेक के जी और एनर्जी प्लांट्स के, इसकी सारी जो एग्रीमेंट्स हैं चाइना के साथ, वो हमें दिखाई जाए। तो इन्होंने पूछा क्यों दिखाई जाए? उन्होंने कहा जी इसलिए क्योंकि उसके अंदर पता चलेगा कि आपने कितने पैसे चाइना के देने हैं, किस स्टेज पे कितने पैसे देने हैं, ये कर्जे हैं। हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि IMF कह रहा है कि हमें दिखाएं, अगर अमेरिका कहता हमें कि दिखाएं तो हम कहते हैं आप कौन होते हैं पूछने वाले, हम तो एक सॉवरन कंट्री। अब आप क्योंकि भीख मांग रहे हैं IMF से, तो वो तो कहता है फिर हमें दिखाएं। ज़ाहिर उन्होंने अपने पैसे वापस लेने हैं तो हक बजाने हैं कि आपसे तो वो ऐसे कहते हैं जी हमें पता है आपने किस किस के पैसे देने हैं, हमें ये बताइए चाइना के कितने देने हैं आपने, और वो कॉन्ट्रैक्ट से हमें पता चलेगा कि आप सही कैलकुलेट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। राइट। तो इन्होंने ये कहा कि अच्छा जी हम दिखा देते हैं। चाइनीज़ ने इनको आके कहा, इमरान खान के ज़माने की बात कर रहा हूँ, कि अब माफ़ कीजिएगा आप दिखा नहीं सकते। तो क्यों नहीं दिखा सकते? उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे, ये पब्लिक में इनको नहीं डिस्कस किया जाए। ये सर पकड़ के बैठ गए। अब क्या है, ये सवाल मुझे याद है कि ये सवाल मैंने पूछा था, शहबाज शरीफ साहब थे, जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे और ये मुआहदे साइन हो रहे थे। अच्छा। तो मैंने कहा ये जो ऑरेंज लाइन है, ये फलाना है, ये ढिंगड़ा है, जो आप पैसे ले, ये हमें आप जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए दिखाते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा था कि हमारी वन ऑफ द कंडीशन, हमें ये लोन मिले थे, ये इन्वेस्टमेंट्स आई थी। अच्छा। वो यही थी कि चाइना ने कहा था ये हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में हम दे रहे हैं आपको, हम आपको बड़े अच्छे टर्म्स दे रहे हैं, मगर हम ये नहीं चाहते कि हमारी ये टर्म्स दुनिया को पता चले, फिर कल को हमें और मुल्कों को भी यही देनी पड़ेगी। राइट। इसलिए हम इसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रहे हैं। ओके। तो हमने कहा अच्छा हाँ, बट ये तो फिर बात सेंस है कि अगर उनके जो सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है, रेट अगर आपको अच्छे मिले हैं तो ये फिर नहीं बताना चाहिए किसी को। वो नहीं चाहेंगे कि श्रीलंका वाले भी कहें जी हमें जो पाकिस्तान पे रेट दिया दें, यूरोप में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है वहाँ भी दें, तो इसलिए इनको फिर कॉन्फिडेंशियल रखा गया। ओके। दरअसल अब जाके ये शक पड़ रहा है कि शायद वो कम नहीं थे, वो ज़्यादा थे। ओके। इसलिए वो डिस्क्लोज नहीं किए गए।
अब IMF भी यही इल्ज़ाम आप पे इनडायरेक्टली लगा रहा है कि आपने जो कर्जे लिए हैं और जो रेट्स दिए हैं आपने चाइना को, वो आपने थोड़े ज़्यादा ही दे दिए हैं कि चक्कर है। तो ये सारे इश्यूज बनने में, तो ऐसे करने वाले तो फिर जिम्मेदार ठहराएंगे। तो वो ये है कि क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल स्टेट टू स्टेट एग्रीमेंट्स थी, वो उनको वायलेट नहीं किया जा सकता। अब आ गया वक्त 51 अरब रुपए देने का चाइना की वापसी, और IMF ये कह रहा है ये 50 अरब रुपया जो आप चाइना को दे रहे हैं ये तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ये तो हमने बजट में नहीं लिया, अगर ये लेंगे तो हम फिर आपसे और भी ये पूछेंगे और वो भी पूछेंगे। अब आपके ऊपर प्रेशर आ गया IMF की तरफ कि ये पैसे जो हैं चाइना को पहले नहीं देने, आपने फलाने के देने, फलाने के देने, हमारे भी देने, पहले वो दें फिर आप चाइना को दें। अब आपके चाइना कहता है सानू कितने पसंद था तुसी बिटवीन द इमरान खान गवर्नमेंट एंड द नवाज शरीफ गवर्नमेंट, चाइना इज़ वेरी अपसेट कि ये हो क्या रहा है। कितने रोशन इम्कानात हैं कि जो खुशखबरियां हमें सुनने में मिल रही हैं उनके ऊपर वाकई हमें शादियाने बजाने का मौका इम्कान तो है, इम्कान ज़्यादा है, इसलिए कि 26 में से 27 मुतालबे तो उनके पूरे हो गए, और आखिरी मुतालबा उनका ये था कि हाफिज सईद साहब को इंडिया के हवाले किया जाए या फांसी दी जाए। 33 साल कैद की सज़ा दे दी है, तो इंडिया के हवाले क्यों किया जाए जी? ये कभी कोई इसकी मिसाल है? जिस मुल्क में मसला होता है वो अपने कानून के तहत करता है, कानून के तहत कार्रवाई कर दी। तो बाकी ये है कि वो मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान टेररिज्म को फाइनेंस करता है, ये मसला नहीं है, टेररिज्म पे ही है ना असल में। तो असल मसला तो है क्या उनका? असल मसला सियासी है, पाकिस्तान से नाराज है अमेरिका। वैसे जो कांटा तो निकल गया, इमरान खान तो चले गए, अब क्या मसला है? FATF के ऊपर कहा जाता है उन सब के इंडियन लॉबी के काफ़ी ज़्यादा गहरे असरात हैं। बिल्कुल हैं, अमेरिका के जो हैं रिश्तेदार है ना ये तीनों, इसराइल, इंडिया और अमेरिका, बरतानिया भी, ऑस्ट्रेलिया भी, जापान भी, 6 रिश्तेदार हैं ना। अच्छा, तो फिर भारतीय वज़ीर ख़ारजा ये बात क्यों करते हैं कि यूरोप का जो मसला है उसे ऐसा नहीं समझना चाहिए, पूरी दुनिया का वो मसला है? नहीं तो ठीक है ना, बात यह है कि वो जो देखे ना सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर बन चुका है वो तेल का रूस से जी। 25 लाख क्या है, 25 लाख बैरल आपने बताया था, 50 लाख बैरल खुद खरीदा है, कुल खरीदा है। तो उसमें जो है तकरीबन 25 लाख रूस से, मतलब अब तो पहले नंबर पे आ जाएगा। उन्होंने कहा यूरोपीय यूनियन का जो मसला है वो यूरोपीय यूनियन का मसला है, वो आलम इंसानियत का मसला नहीं है। तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, इसमें क्या है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, पिछली हुकूमत ये कहती थी कि टमाटरों की जगह दही डाल लो, 2 की जगह 1 रोटी खा लो, ये कह रहे हैं कि चाय की प्याली कम कर दें, क्या कहेंगे? नहीं, एक और रास्ता भी है, अगर 7 दिन छुट्टी कर दें तो पेट्रोल बच जाएगा, ठीक है ना। गरीब आदमी दो रोटी के साथ चाय की प्याली पीता है। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने मुल्क में जाके हम देखते हैं, गरीब आदमी, मेरा स्टाइल है कुछ नहीं है, मैं जाके गाँव में जाके चरपाई पे बैठता हूँ, गरीब आदमी चाय से 2 रोटी खाता है तंदूर की, तो उसको आप ये कह रहे हैं वो भी छीन लें, ऐसा नहीं है। क्यों? इस मुल्क में ऐसे वसाइल मौजूद हैं कि लेकिन ये करना नहीं चाहते। लेकिन FATF का मैं पहले आपको बता दूं कि 2018 से हम FATF की लिस्ट में हैं, उससे हमारी सरमायाकारी पे किसी चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ा, न बैंकों के ऊपर फ़र्क पड़ा, सिर्फ एक छोटी सी इमेज है कि भाई इमेज है, लेकिन उससे कोई, हमारा इतना बड़ा ताकतवर मुल्क है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। अभी भी भारत एक कोशिश कर रहा है, आखिरी 2 कोशिशें कर रहा है। एक तो वो ये कहता है कि जो पाकिस्तान ने जो कहा है ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, तो ऐसे हम उनकी बात नहीं मानते। आप अपना एक वफ्द वहाँ भेज दें और वो जाके चेक करके आए कि जो दावे कर रहे हैं वो किस हद तक सही हैं। चाइना हमारे फेवर में लॉबिंग कर रहा है, लेकिन भारत एशिया पैसिफिक ग्रुप का वाइस चेयरमैन है इसी FATF के, तो वो एक तो ये मुतालबा कर रहा है। दूसरा वो ये कह रहा है कि जनाब आपने उनके जो मुतालबात थे एशिया पैसिफिक ग्रुप के, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने वो पूरे नहीं किए। तो अब 2 रास्ते हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान को दौरा करने के बाद निकाल दें और उसके चंद महीने बाद इंडिया वो कहे कि एशिया पैसिफिक ग्रुप की तरफ से कि जनाब ये तो रह गए। प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो उनका दौरा शुरू होने वाला है अगले महीने, उनका दौरा शुरू होने वाला है सऊदी अरेबिया और इसराइल का। अच्छा, और ये दौरा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो पहले जाएंगे इसराइल, और इसराइल में उनकी जाके एक इत्तेहाद बना है जो इसराइल, इंडिया, UAE और अमेरिका जिसका हिस्सा है, तो वहाँ पर वो एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में से वो खिताब करेंगे।
ठीक है। और ये इंडिया और इसराइल और यूएई वाला अलायंस अलग है, इसलिए आपको यूएई की तरफ से उतने हार्श स्टेटमेंट्स नजर नहीं आ रहे इंडिया में जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ, क्योंकि एक अलायंस एक अलग से बना हुआ है। मैंने आपसे कहा ना, जो कि जिसमें यूएई है I2U2 के नाम से, I2U2 के नाम से, और उसमें जो है वो इंडिया है और उसमें इसराइल, यानी I2 हो गए और U2 हो गया, ठीक है, UAE और US। तो I2U2 ये इस तरह करके इस नाम से एक अलायंस है। तो अब मसला ये है कि और इसी पिक्चर में आप ये देखें, इसी पूरी सूरत हाल में जैक सलिवन की मुलाकात हुई है जो उनके पोलिट ब्यूरो के मेंबर हैं येन जिशी के साथ यहाँ लग्जमबर्ग में।